हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम विंड स्टॉर्म और साइक्लोन को कंटिन्यू करेंगे। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विंड ब्लो कैसे करती है, ये हमने देखा था। और उसमें हमने ये देखा था कि जो अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर and this latitude is tropic of Cancer, tropic of Cancer. This latitude is tropic of Capricorn. So ये जो एरिया है, this area is known as hottest zone, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट, ये जो एरिया है यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे गिरती है। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। ये जो एरिया है यहाँ पर स्लांट सन रेज, यहाँ पर स्लांट सनरेज गिरती है। डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे गिरती है, इसका मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर हाई हीट रहेगा, ठीक है। और ये जो एरिया है जहाँ पर स्लांट सनलाइट गिरती है यहाँ पर लो हीट रहेगा। और ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो यहां पर भी लो हीट रहेगा, ठीक है। और हमने देखा था कि जहां पर हीट लो है वो हमेशा बनता है लो प्रेशर, नहीं, जहां पर हीट लो है वो बन जाता है हमेशा हाई प्रेशर एरिया। जहां पर हीट हाई है लो प्रेशर एरिया, और यहां पर भी हीट लो है तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर एरिया। और जो एयर होता है वो हमेशा लो प्रेशर से नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल से जो एयर है, जो कोल्ड एयर होगा, वो ऐसे ब्लो करके ये ट्रॉपिकल एरिया को आएगा, ठीक है। सो ऐसे ब्लो करता है एयर, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होता है, अबाउट मॉनसून, अबाउट मॉनसून। अब ये मॉनसून क्या है?
तो ध्यान से, समर सीजन में क्या होता है, ये वाटर सरफेस और यहां पर ये है लैंड, ये लैंड है। तो समर सीजन में क्या होता है, सनलाइट चारों तरफ गिरता है। तो इससे क्या होता है, जो यहां पर जो लैंड है ये सबसे पहले हीट होगा, और जो एयर है, गर्म वाला जो एयर, हॉट एयर, ये ऊपर एटमॉस्फेयर को चला जाएगा, ऐसे ऊपर एटमॉस्फेयर को चला जाएगा। तो ये जो कोल्ड एरिया है, यहां से एयर ब्लो होके ये आएगा, ब्लो होके आएगा यहां पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन समर में क्या होता है, इसके अलावा और भी एक इम्पोर्टेंट थिंग होता है, रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, यही सीन फिर से क्रिएट हो जाता है रेन सीजन में। वो कैसे, रेन सीजन में क्या होता है, जो लैंड का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसके चलते वाटर एरिया से या फिर वाटर रीजन से जो कोल्ड एयर है ये ब्लो होके लैंड की तरफ आता है। और सिर्फ ये एयर नहीं, उसके साथ भी ये वाटर वेपर, अपने साथ ये वाटर वेपर को भी लेके आता है, ठीक है। तो ये वाटर वेपर अब ब्लो होके इधर आएंगे, और जैसे ही कंडेंस हो जाएंगे उसी टाइम क्या होगा, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाटर वेपर लेके आए, ऐसे क्लाउड बना के, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्लाउड ये अपने साथ लेके आएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्लाउड ये लेके आएंगे। और जैसे ही ये क्लाउड कंडेंस होगा तो क्या होगा, रेन होगा। जैसे ही ये क्लाउड कंडेंस होगा तो क्या होगा, रेन हो जाएगा। तो जिसके चलते रेन पॉसिबल हो पाता है। और ये जो विंड ब्लो होके आता है अरबियन सी से, इसको ही कहा जाता है मॉनसून। कोल्ड एरिया से सिर्फ कोल्ड एयर ब्लो होके नहीं आता, कोल्ड एरिया से सिर्फ कोल्ड एयर ब्लो होके नहीं आता, उसके साथ साथ ढेर सारा वाटर वेपर भी ये अपने साथ लेके आता है। और जो वाटर वेपर बड़े बड़े क्लाउड बना के आते हैं, और जब ये क्लाउड कंडेंस हो जाते हैं तब ढेर सारा बारिश होती है। दिस एयर इज नोन एज मॉनसून। और इसके चलते जो रेन है इंडिया में पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। थंडरस्टॉर्म
एंड साइक्लोन। तो थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या है? थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है हाई स्पीड विंड, उसके साथ साथ रेन भी होता है और उसके साथ साथ लाइटनिंग। ठीक है, तो ये सब होते हैं एक थंडरस्टॉर्म में। तो कैसे बनता है थंडरस्टॉर्म, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर आप। सो मान लीजिए ये एक लैंड है, मान लीजिए ये लैंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ये सनलाइट गिरी, तो लैंड का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर लैंड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है, अब ये एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब एयर गर्म हो जाता है तो वो ये एयर जो है ये एटमॉस्फेयर के ऊपर ऐसे उठ जाता है। तो यहाँ पर जो कोल्ड एरिया है, ये कोल्ड एरिया से एयर ब्लो होके यहाँ पर जो हॉट एरिया जहाँ पर लो प्रेशर बना है यहाँ पर आता है, और ये एयर एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर क्या होते हैं, बहुत ही ऊपर कोल्ड हो जाते हैं। अब जैसे ये एयर मैंने ले लिया और मान लो कि ये जो हॉट एयर जो ऊपर उठा, ये यहाँ पर इतने दूर आ गया, ये क्लाउड बना दिया, और जो क्लाउड बना दिया, अभी जो क्लाउड जो बना, ये क्लाउड कंडेंस करेगा, कंडेंस करने के बाद ये रेन बनाएगा, और जो रेन का वाटर है और जो रेन वाटर है वो नीचे ब्लो होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कोल्ड एरिया है, कोल्ड एरिया से बहुत तेज हवा इस तरफ बहते हुए आएगी, और फिर यहाँ से जो हवा है गर्मी के वजह से, यहाँ से जो हवा है ये एकदम तेज ऊपर जाएगी और ऊपर कंडेंस होके नीचे आएगी, क्लाउड बनेंगे। तो ये जो क्लाउड बनेंगे, जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के कांटेक्ट में आता है, जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के कांटेक्ट में आता है तब क्या बनते हैं, तब लाइटनिंग बनता है, एकदम ब्राइट फ्लैश लाइट, और उसके साथ साथ बहुत तेज साउंड भी होती है जिसको हम कहते हैं थंडर। तो ये बनता है। सो ऐसे ही कोई थंडर स्टॉर्म जो होती है, वो ऐसे ही बनती है। प्रेशर डिफरेंस के वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बना, और जिसके चलते जो एयर है वो लो प्रेशर हो गया, जिसके चलते कोल्ड एरिया से जो कोल्ड एरिया होता है, जो हाई प्रेशर एरिया होता है, यहाँ से एयर ब्लो होके इस तरफ आता है, और ये जो एयर, जो हॉट एयर होता है, ये एकदम ऊपर उठ जाता है।
सो ऊपर उठने के बाद ये कंडेंस होकर क्लाउड बनाता है, और जैसे कोई एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के कांटेक्ट में आता है तब एक स्पार्क होता है जिसको हम कहते हैं लाइट। तो ये होता है थंडरस्टॉर्म। अब हम देखेंगे कि साइक्लोन अब कैसे बनेगी। तो मैं यहाँ पर बता दूं, साइक्लोन की जो स्टोरी है वो सेम ही है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही होता है। तो साइक्लोन कैसे बनता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। साइक्लोन कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अभी मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, दिस इज योर लैंड, और जो हॉट एयर है, जो हॉट एयर है ये ऐसे ऊपर उठा, ऐसे ऐसे ऊपर उठा, और ऊपर क्या होता है, ये बड़े बड़े क्लाउड बनाता है। जो वाटर वेपर होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं ये क्या करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। और जैसे ही क्लाउड कंडेंस होता है, जैसे ही क्लाउड कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब जो हॉट क्लाउड होता है वो कूल होता है, हॉट क्लाउड कूल्स, ठीक है। जो क्लाउड होता है, जो हॉट क्लाउड है वो अभी कूल हो जाएगा। तो कूल होने के बाद क्या होगा, ये वाटर में बदल जाएगा, और वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन ये नीचे अर्थ को आ जाएगा। कैसा तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्लाउड तो आपका ठंडा हो गया, लेकिन क्लाउड के पास जो हीट थी वो किधर जाएगी। अभी ये जो क्लाउड है वो तो कूल हो गया, लेकिन क्लाउड के पास जो हीट थी वो अभी एटमॉस्फेयर को निकल जाएगी। यहाँ पर इसके पास, क्लाउड के पास जो हीट थी वो अभी एटमॉस्फेयर को चली जाएगी। तो अभी यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, अब ये एरिया कैसा होगा, अब ये एरिया एकदम हॉट एरिया हो जाएगा, एकदम हॉट एरिया। तो ये एरिया भी एकदम हॉट एरिया बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, हॉट एरिया बन गया। देखो बच्चों, हॉट एरिया बन जाने पर यहाँ का जो प्रेशर है ये एकदम लो हो जाता है, यहाँ का जो प्रेशर एकदम लो हो जाता है, जिसके चलते आजू बाजू जितने भी कोल्ड एयर होंगे वो सब ब्लो होके इस एरिया को आ जाएंगे। आजू बाजू जितने भी कोल्ड एयर होगा वो सब कोल्ड एयर ब्लो होके आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो जितना जितना कोल्ड एयर ब्लो होके आएगा उतना क्लाउड बनेगा, जितना क्लाउड बनेगा उतना, जितना क्लाउड बनेगा वो क्लाउड फिर से कूल होगा, जितना कूल होगा वो फिर से वाटर बनाएगा, जितना वाटर बनेगा तो फिर से रेन होगा, जितना रेन होगा वो अर्थ के ऊपर गिरेगा। और क्लाउड जितना कूल होगा ये उतना हीट छोड़ेगा, जितना हीट छोड़ेगा उतना यहाँ पर एरिया हॉट हो जाएगा, जितना एरिया हॉट होगा प्रेशर उतना ही कम बनेगा। ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता जाता है, चलता जाता है, एकदम चलता चला जाता है। और ऐसे ही एक बनता है साइक्लोन, ऐसे ही एक साइक्लोन बनता है। सो दैट्स हाउ, and in this way one cyclone forms,
ऐसे ही बच्चों एक साइक्लोन बनता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट्स भी दिया है। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए काम एरिया एंड इट इज कॉल्ड आई। अगर साइक्लोन जो होए, अगर साइक्लोन को हम सैटेलाइट के मदद से देखने की कोशिश अगर करेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा? जो साइक्लोन है, अगर सैटेलाइट के मदद से हम देखेंगे इसको तो इतना एकदम बहुत ही बड़ा सा, एकदम बहुत ही बड़ा जो क्लाउड है, ऐसे एकदम बहुत ही बड़ा सर्कुलर क्लाउड जैसा दिखेगा। और इसका जो सेंटर है, दिस सेंटर इज नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन। ये एकदम काम एरिया होता है। ठीक है, और ये हमारे अर्थ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर ऊपर ही रहता है। ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊपर ये रहता है। The cloud region is about 150 किलोमीटर इन साइज। और ये जो क्लाउड आप देख रहे हो, ये जो पूरी की पूरी क्लाउड जो आप देख रहे हो, इसकी जो साइज है ये लगभग 150 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और यहाँ पर जो एयर, जो विंड जो ब्लो करती है, विंड की जो स्पीड होती है वो तकरीबन 150 से लेके 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एयर यहाँ पर बहती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब ये साइक्लोन के चलते क्या क्या सब नुकसान होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो मुझे बताने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि साइक्लोन जब होता है तो क्या नुकसान होता है हमारा। ये हम भली भांति जानते हैं कि जब कोई भी साइक्लोन आती है तो हमारे जो फ्लड आता है उसके पीछे पीछे फ्लड आ जाता है, और साइक्लोन के पीछे पीछे फ्लड, अर्थक्वेक के भी चांसेस थोड़े थोड़े आते हैं, और हमको पीने का पानी नहीं मिलता। ठीक है, जो सड़कें होती हैं वो बह जाती हैं, जो बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं वो भी टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जगह पर भी आग लग जाता है, और बहुत से जानवर जो हैं वो बह जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारे घर बार ये सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बहुत धन संपत्ति की नुकसानी होती है। तो ये आता है क्या? ये सब होता है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। और साइक्लोन के भी दूसरे नाम भी हैं, जैसे यहाँ पर कहीं कहीं जगह पर इसको हरिकेन भी कहा जाता है। ठीक है, और जापान में तो इसको कहा जाता है टाइफून। जापान में साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन से बचने के लिए हम क्या करें? ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। साइक्लोन से हम कैसे बचें? तो साइक्लोन से जो बचने का जो तरीका होता है, ये तो सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम कुछ हद तक हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अलर्ट रहो, अवेयर रहो, रेगुलरली जो अखबार होता है उसको जांचो, परखो, देखो कहीं पे क्या हो रहा है। टीवी को सुनो, न्यूज़पेपर सुनो, न्यूज़ को देखो, जिससे हमें क्या होता है, जिससे साइक्लोन के बारे में हमको आइडिया लग जाती है कि हाँ इस दिन होगा, इतने बजे होगा, तो हमको एक अंदाज़ा हो जाता है तो हम क्या करें। ठीक है, इससे मालूम पड़ता है कि साइक्लोन कब आएगी। और इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोन से पहले हम जो साफ कपड़े, एकदम पीने वाला पानी, क्योंकि साइक्लोन अगर एक बार हो जाएगा तो पीने वाला पानी हमको नहीं मिलेगा। अगर हम जो गंदा पानी अगर पिएंगे, गंदा पानी पीने से हमको मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब बीमारियां बहुत होती है।
तो पीने का पानी भी हमको रखना पड़ेगा। और जो सूखा हुआ खाना जैसे पोटैटो या फिर चावल या फिर कोई बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सब सूखा हुआ खाना है जो बहुत लंबा तक चलता है, खराब नहीं होता, इसको भी हमको स्टोर करना पड़ेगा। टॉर्च लाइट, बल्ब और जो बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी भी हमको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली चली जाएगी। दिन का तो ठीक है भाई, जैसे तैसे हो जाएगा, रातों में पानी एक बार बढ़ गया ना तो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे सांप या फिर कोई इंसेक्ट्स, खतरनाक पॉइजनस इंसेक्ट हैं, ये रात को घूमते हैं ना, तो इनसे भी तो खतरा बना रहता है हमको। तो इसीलिए हम टॉर्च, बैटरी, एक्स्ट्रा बल्ब भी अपने पास रखेंगे, कैंडल्स, और उसके साथ साथ क्या जो मैच बॉक्स, ये भी हम अपने पास रखेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ मस्कीटो नेट्स भी ये हम अपने पास रखेंगे, ताकि साइक्लोन अगर आए तो भी नुकसान हो लेकिन उतना ना हो, कुछ हद तक तो कम हो सकता है ना। अगर हम ये स्टेप्स लें तो साइक्लोन कुछ हद तक तो कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास अंडरग्राउंड घर है तो वो अंडर द ग्राउंड भी अपने आप को सेव कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम साइक्लोन से बच सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन से तो ऐसे बचा जाएगा। तो हम अगर ऐसे करेंगे तो हम डेफिनेटली किसी भी साइक्लोन का सामना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टॉर्नेडो। वो साइक्लोन कह लो, टॉर्नेडो कह लो, हरिकेन कह लो, सबका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। और ये जो टॉर्नेडो है ये कुछ डार्क फनेल शेप्ड क्लाउड दिखेगा आपको ऐसे, यहां पर एकदम ऐसे एकदम, ये सब क्लाउड है, डार्क क्लाउड एकदम, ये व्हीलिंग करता हुआ आपको दिखेगा। और इसकी जो स्पीड होती है ये तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये घूमती है, ठीक है। तो सबकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो एक जैसे ही होती है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो एरिया होगा ये लो प्रेशर होगा और ये जो एरिया होगा ये हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो हवा है ये यहाँ इस तरफ ब्लो होके आएगी और उसके साथ साथ एक व्हीलिंग इफेक्ट भी जनरेट होगा, सारे क्लाउड्स इधर यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो इसकी ये तकरीबन एक फनेल की शेप का ये बनेगा। और यहाँ पर जो स्पीड होती है एयर की वो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, ठीक है। तो ये था, लेकिन सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ये जो साइक्लोन हो, टाइफून हो या फिर हरिकेन हो, अर्थक्वेक हो, ये सब नेचुरल कैलामिटीज होते हैं और हम नेचुरल कैलामिटी को टाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे बस की बात नहीं है कि साइक्लोन हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम कुछ हद तक इसका जो इफेक्ट है कम कर सकते हैं अगर हम प्लांटेशन करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, ठीक है। प्लांटेशन पे ध्यान दें, अपने आसपास को साफ रखें, ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखें
और रेगुलरली न्यूज़पेपर, अखबार या फिर समाचार को ध्यान से सुने और खुद को हमेशा अपडेटेड रखें एटमॉस्फेयर को लेके। तो साइक्लोन के आने से पहले हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें, अच्छी तरह से तैयार अगर कर सकेंगे तो कुछ हद तक हम साइक्लोन से डेफिनेटली बच पाएंगे, उतना हमारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, साइक्लोन अगर आएगा भी तो उतना हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम साइक्लोन से बच सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे फिर एक बार एक दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।